कि वो भाजपा जो शिवसेना का छक्का छुड़ा दी और वो शिवसेना जो इतना मुखर होकर हिंदुत्व के लिए बोल रहा है, तो नीतीश कुमार कौन चीज है? अगर आज नीतीश कुमार अग्निपथ का विरोध कर दे तो हो सकता है कि भाजपा इस पर कोई स्टैंड नहीं ले, हो सकता है कि भाजपा वाला गुस्सा नहीं करे, इसीलिए क्योंकि नीतीश कुमार पानी पिलाकर रखे हैं और नीतीश कुमार के रास्ते में जो आता है वो साफ हो जाता है कि आरसीपी सिंह को जदयू टिकट नहीं देगी तो भाजपा दे देगी। आज आरसीपी सिंह को कोई नहीं पूछ रहा है, भाजपा वाला उनसे किनारा कर लिया और नीतीश कुमार के बारे में वो बोले कि हनुमान नहीं है, हम आपको लिख के दे रहे हैं, अभी तो खाली घर गया है और राज्यसभा का सीट गया है, सब कुछ उनका बर्बाद हो जाएगा। बात नीतीश जी राजनीतिक करियर खाते हैं। चिराग पासवान का डेटा निकालिए, अगर आप विधानसभा चुनाव के रिजल्ट निकालते हैं अंकित जी, कई सीटों पर जदयू चिराग के चलते हारी है। नीतीश जी ने उनको बर्बाद कर दिया, चिराग पासवान को, बिना एक शब्द कहे। सुनिए, आप जैसे चाहेंगे सदन वैसे नहीं चलेगा। और शर्म की बात है कि भाजपा जैसी पार्टी जो कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उन्होंने अपने स्पीकर के बचाव में कुछ नहीं कहा। आपको याद होगा विजय सिन्हा 2 दिन बाद दिल्ली गए थे, लेकिन कुछ मतलब नहीं निकला, उस पर कोई आदेश नहीं आया, भाजपा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। राजनीति में कोई ओहदा नहीं होता है। लाल कृष्ण आडवाणी का ओहदा था ना, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी का ओहदा था ना, खत्म हुआ कि नहीं? बात यह है कि नीतीश कुमार की जरूरत है भाजपा को। और अब एक और बात, संदेश है, ये संदेश है आरसीपी सिंह को कि सुनिए बाबू, आप बहुत उछल रहे थे ना, हमारा नाम नीतीश कुमार है और हम जिसको चाहेंगे उसको प्रधानमंत्री लल्लन बाबू करके बुला देंगे। कि जब आरजेडी ने बायकॉट किया मॉनसून सत्र का और तब भाजपा के विधायक सिर्फ अकेले वहां बैठे हुए थे, जदयू का कोई विधायक नहीं था, 3 मंत्री लोग वहां बैठे हुए थे, लेसी सिंह बैठी हुई थी, और कहा जा रहा है कि उनको मैसेज आया और वो लोग निकल कर चले गए। मतलब कि आरजेडी का साथ अघोषित तरीके से जदयू और नीतीश कुमार ने दिया है। नीतीश कुमार वो नेता हैं जो लोगों में ये समझा चुके हैं, लोगों के दिमाग में फिट कर चुके हैं कि हम ही हैं समाजवाद के नेता, हम ही हैं जयप्रकाश नारायण के असली चेले, और इसीलिए नीतीश कुमार के साथ रहना भाजपा की मजबूरी है। शिवसेना का खाली सरकार नहीं गिर रहा है, अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि शिवसेना ही उनकी है। तो आप समझिएगा एक और बात को, आरसीपी सिंह बहुत खामोश हैं और आरसीपी सिंह वही हैं जो पूरे जदयू का काडर खड़ा किए हैं। आरसीपी सिंह के नाम पर टैक्स चलता है, विपक्ष आरोप लगाता है, तो जो आरसीपी सिंह जदयू को चलाने के लिए पैसा दे रहे हैं, उस आरसीपी सिंह को टिकट नहीं दिया गया, उस आरसीपी सिंह को देखकर कोई बात नहीं कर रहा है और वो चुप हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाजपा हो सकता है उनको तैयार कर रही है। भारतीय जनता पार्टी वो मगरमच्छ है जिसके सामने बड़ी बड़ी राजनीतिक मछलियां भी छटपटाती रहती हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी ऐसी पार्टियों का नाम ले सकते हैं जिसने भाजपा से डायरेक्ट टक्कर ली और वो कहीं के ना रहे, या फिर उनकी पार्टी में टूट हुई, या किसी न किसी तरीके से भाजपा उनका तख्ता पलट कर एक बार फिर से सरकार में वापस आने की कोशिश की। जैसा कि आपने महाराष्ट्र के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम घट रही है, इसके पीछे भाजपा का एक बहुत ही बड़ा राइवलरी था जो कि पिछले चुनाव में शिवसेना से हुआ था। लेकिन इन सब के बीच एक इंसान ऐसा है, एक पार्टी ऐसी है कि जो भाजपा के सामने ना कभी झुकी है और ना कभी रुकी है, और उनका नाम है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू। लगातार बीजेपी हर उनके नेता मंत्री कोशिश करते रहते हैं कि नीतीश कुमार को झुकाया जाए, जदयू को बैकफुट पे लाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार अक्सर ऐसे ऐसे चाल चलते हैं जिसके कारण बीजेपी को बैकफुट पे आना पड़ता है। कल का घटनाक्रम देख लीजिए कि जब राजद ने अग्निपथ योजना के विरोध में स्पीकर महोदय से कहा कि हमें डिस्कस करना है, और उनके मना करने के बाद जब सारे विधायक राजद के बाहर चले गए तो उनके पीछे पीछे जदयू के सारे विधायक बाहर चले गए, और इसके तुरंत बाद धर्मेंद्र प्रधान की एंट्री होती है पूरे बिहार के पॉलिटिक्स में। वो डायरेक्ट पटना में उतरते हैं और पटना से वो डायरेक्ट नीतीश कुमार के आवास पे जाते हैं। और ये पहली बार नहीं है, अभी हाल ही के दिनों में एक बार पहले धर्मेंद्र प्रधान भी आ चुके हैं। इससे पहले भूपेंद्र यादव मिला करते थे, लेकिन भूपेंद्र यादव नीतीश कुमार को पसंद नहीं थे, इसीलिए अब वो नहीं मिलते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को नए तरीके से नियुक्त किया गया है, वो नीतीश कुमार से बातचीत करते हैं। नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए वो कल पटना आए थे। इसको आप किस तरीके से देखते हैं प्रशांत जी? दिक्कत क्या है समझाते हैं। आप धर्मेंद्र प्रधान का बात बताए कि वो आए थे, हम आपको बताते हैं कि आने के बाद वो क्या बयान दिए। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा मंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद कहते हैं कि बिहार में भाजपा के नेता नीतीश कुमार है। अंकित जी, इस बात को सोचिए कि वो भाजपा जो शिवसेना का छक्का छुड़ा दी और वो शिवसेना जो इतना मुखर होकर हिंदुत्व के लिए बोल रहा है, तो नीतीश कुमार कौन चीज है? लेकिन ना,
नीतीश कुमार मगरमच्छ रहिए आप चाहे घड़ियाल रहिए, नीतीश कुमार और जदयू के इससे फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार से मिलने धर्मेंद्र प्रधान पिछली बार जातीय जनगणना को लेकर मिलने आए थे और रिजल्ट क्या है, जातीय जनगणना 2 से 3 दिन में शुरू होने वाली है। मतलब यह है कि नीतीश कुमार ने भाजपा को पानी पिला दिया है। और याद रखिएगा, बिहार की राजनीति में, बिहार के सदन में वही होता है जो नीतीश कुमार चाहते हैं। आप एक बात बताइए, भाजपा पूरे देश की पार्टी है अंकित जी, एक जदयू ने उनको इतना तंग कर दिया है बिहार में। इसका वजह पता है, इसका वजह यह है कि भाजपा जानती है कि अगर नीतीश कुमार को 25 से पहले वो लोग छेड़ते हैं और अगर नीतीश कुमार 25 से पहले तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे, आप याद रखिए, उसके बाद भाजपा यहां पर स्थापित नहीं हो पाएगी। भाजपा का सपना है कि 25 में सीएम भाजपा का होगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा। और नीतीश कुमार ने अकेले पूरे भाजपाइयों को पानी पिला दिया है। भूपेंद्र यादव को पसंद नहीं करे थे नीतीश कुमार। आप सोचिए कि उनको केंद्रीय नेतृत्व ने हटा दिया। अब पिछले 2 बार से धर्मेंद्र प्रधान आते हैं और प्रधान मिलते हैं सबसे पहले नीतीश कुमार से और फिर मीडिया के संबोधित करते हैं और वहां बोलते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार हैं, 2 पार्टी अलग अलग है इसीलिए मतभेद रहता है, लेकिन 25 तक ये सरकार चलेगी। और सबसे बड़ी बात, कल बिहार के इतिहास में, सदन में जो इतिहास लिखा जाएगा उस सदन का, उसमें लिखा जाएगा कि जब आरजेडी ने बायकॉट किया मॉनसून सत्र का और तब भाजपा के विधायक सिर्फ अकेले वहां बैठे हुए थे, जदयू का कोई विधायक नहीं था, 3 मंत्री लोग वहां बैठे हुए थे, लेसी सिंह बैठी हुई थी और कहा जा रहा है कि उनको मैसेज आया और वो लोग निकल कर चले गए। मतलब कि आरजेडी का साथ अघोषित तरीके से जदयू और नीतीश कुमार ने दिया है। अगर आज नीतीश कुमार अग्निपथ का विरोध कर दे तो हो सकता है कि भाजपा इस पर कोई स्टैंड नहीं ले, हो सकता है कि भाजपा वाला गुस्सा नहीं करे, इसीलिए क्योंकि नीतीश कुमार पानी पिलाकर रखे हैं और नीतीश कुमार के रास्ते में जो आता है वो साफ हो जाता है और भाजपा समझ नहीं पा रही है इस बात को। एक एग्जाम्पल के तौर से आप समझाइएगा कि ऐसा ही जो सिचुएशन बिहार के विधानसभा में है, ऐसी ही सिचुएशन कर्नाटक में भी थी। वहां पे भी जेडीएस पार्टी जो थी कि मतलब लगभग नीतीश कुमार के इतना ही सीट था, लेकिन वहां पर बीजेपी खेल करने में सक्षम हो पाई, वहां पे उनको हटा करके अपना मुख्यमंत्री बनाने में सक्षम हो पाई। लेकिन यही चीज बिहार में क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उतने ही विधायक लगभग वहां भी थे, उतने ही विधायक बिहार में भी हैं। देखिए दिक्कत समझिए बात को, बात यह है कि भाजपा अन्य राज्यों में बहुत तिकड़म लगाती है। हो सकता है कि विधायकों से उनकी बातचीत चलती है। अरे छोड़िए सब बात, आरसीपी सिंह भाजपा के सबसे करीबी थे। मीडिया और सबसे बड़े बड़े पत्रकार ये कह रहे थे कि आरसीपी सिंह को जदयू टिकट नहीं देगी तो भाजपा दे देगी। आज आरसीपी सिंह को कोई नहीं पूछ रहा है, भाजपा वाला उनसे किनारा कर लिया और नीतीश कुमार के बारे में वो बोले कि हनुमान नहीं है, हम आपको लिख के दे रहे हैं, अभी तो खाली घर गया है और राज्यसभा का सीट गया है, सब कुछ उनका बर्बाद हो जाएगा। बात यह है ना कि नीतीश कुमार अपना जो राजनीतिक संभावना होता है उसका दरवाजा हर गेट पर खोल के रखते हैं। और दिक्कत सिर्फ इतना है कि देखिए, अगर मानिए कि भाजपा कोशिश करती है जदयू के विधायकों को तोड़ने का, तो उतना विधायक नहीं तोड़ पाएगी जितना में सरकार नहीं बन सकता है। तेजस्वी के पास बहुत कम ही विधायक का जरूरत है। और अगर नीतीश कुमार खेल करते हैं, सबसे बड़ा डर आपको हम समझा रहे हैं, और नीतीश कुमार का इतिहास रहा है पलटने का, मतलब समझिए ना, 15 में लालू यादव का हाथ पकड़कर नीतीश जी चिल्ला रहे थे कि महागठबंधन महागठबंधन। क्या हो गया महागठबंधन? तो महागठबंधन में रहकर भी एक बार आरोप लगा, नीतीश कुमार इस बात को बोल दिए कि ना ना ना, हम तो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं, हम छोड़ रहे हैं ये, छोड़ के चले गए। तो भाजपा जानती है कि नीतीश कुमार अपने करियर के आखिरी स्टेज पर है और अगर उनको कोई तंग करेगा तो वो सीधा सीधा मुड़ेंगे, और मुड़ने का मतलब है कि भाजपा फिर बिहार में कभी स्थापित नहीं हो पाएगी। भाजपा जिस तरीके से बिक चुकी है नीतीश कुमार के आगे, एकदम सरेंडर के मूड में है, तो क्या आपको लगता है ये बीजेपी की मजबूरी है या फिर उनका कोई रणनीति है? क्या वो नीतीश कुमार को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे, जदयू पार्टी को पूरे तरीके से खत्म कर देंगे और अपने सीएम कैंडिडेट को आने वाले चुनाव में बिठा पाएंगे? इसका दो पक्ष है, समझिएगा। पहला बात यह है कि उनका मजबूरी भी है। मजबूरी इसीलिए है कि अभी नीतीश कुमार से बढ़िया चेहरा सीएम के लायक बिहार में नहीं है। आप तेजस्वी यादव का बात करेंगे, वो विपक्ष हो गए, उसके अलावा बीजेपी से एक भी नाम ऐसा नहीं है जो पूरे बिहार के लोग उसको एक्सेप्ट कर ले। सब में कुछ ना कुछ कमजोरी है, कोई हिंदुत्व को लेकर ज्यादा प्रखर है, कोई कुछ है। नीतीश कुमार वो नेता है जो लोगों में ये समझा चुके हैं, लोगों के दिमाग में फिट कर चुके हैं कि हम ही हैं समाजवाद के नेता, हम ही हैं जयप्रकाश नारायण के असली चेले। और इसीलिए नीतीश कुमार के साथ रहना भाजपा की मजबूरी है। और अगर 25 से पहले नीतीश कुमार कहीं पलटते हैं, उनके पास इतना ताकत तो है ना कि सबको इकट्ठा कर दिए। जो आदमी बिहार के सारे गुंडा और माफिया को मिलाकर सरकार बना लिया, वो आदमी आज खत्म कर सकता है भाजपा को। तो मजबूरी है। और एक और बात है जो आप बाद में बोले कि भाजपा का ये प्लान भी है कि जदयू खत्म करना है। बात समझिएगा, शिवसेना का खाली सरकार नहीं गिर रहा है, अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि शिवसेना ही उनकी है। तो आप समझिएगा एक और बात को, आरसीपी सिंह बहुत खामोश हैं और आरसीपी सिंह वही हैं जो पूरे
जदयू का काडर खड़ा किए हैं। आरसीपी सिंह के नाम पर टैक्स चलता है, विपक्ष आरोप लगाता है। तो जो आरसीपी सिंह जदयू को चलाने के लिए पैसा दे रहे हैं, उस आरसीपी सिंह को टिकट नहीं दिया गया, उस आरसीपी सिंह को देखकर कोई बात नहीं कर रहा है और वो चुप हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भाजपा हो सकता है उनको तैयार कर रही है। लेकिन बात एक और है, भाजपा मुफीद समय का इंतजार करती है। आज नीतीश जी के चरणों में भाजपा इसीलिए है कि नीतीश पलटेंगे, सरकार गिर जाएगी, तेजस्वी को मुखिया बना दिया जाएगा और उसके बाद भाजपा कभी भी बिहार में स्थापित नहीं हो सकती है। जैसे भाजपा हमेशा से ये कहती रही है कि हम अपने जुबान के पक्के हैं, हर बात जो हम कहते हैं वो हम करते हैं। जैसे हम नीतीश कुमार की पार्टी छोटी पार्टी थी, उसके बावजूद उनको हमने मुख्यमंत्री बनाया। तो एक बात मान लेते हैं, चलिए कि आपने बात कहा वो मान लिया, लेकिन चिराग पासवान जो कि बीजेपी के बहुत ही खास रहे हैं, उनके पिताजी भी थे, वो लगातार मंत्री भी बने रहे और उसके बाद चिराग पासवान भी काफ़ी खास रहे। चिराग पासवान ने लगातार दिखाया है कि हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं। लेकिन एक तरफ आप अपने बात पे अडिग रहते हैं और वही आपके गठबंधन में चिराग पासवान हैं, उनको आप छोड़ देते हैं सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के लिए। नीतीश जी राजनीतिक करियर खाते हैं। चिराग पासवान का डेटा निकालिए, अगर आप विधानसभा चुनाव के रिजल्ट निकालते हैं अंकित जी, कई सीटों पर जदयू चिराग के चलते हारी है। नीतीश जी ने उनको बर्बाद कर दिया, चिराग पासवान को, बिना एक शब्द कहे। एक तरफ नीतीश जी इफ्तार के पार्टी में चिराग को बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरा पैर छुओ, और दूसरी तरफ चिराग पासवान को बर्बाद वही किए हैं। उनके चलते चिराग पासवान की पार्टी टूटी और उनके चलते पार्टी टूटने के बाद भाजपा ने दखल अंदाजी नहीं की। नीतीश जी आदमी को खाते हैं। आरसीपी सिंह और चिराग पासवान के अलावा बहुतों को खाए हैं। नीतीश जी के समानांतर जो खड़ा होने का कोशिश करेगा उसको खाएंगे। एग्जाम्पल, बिहार विधानसभा का स्पीकर कहते हैं कि लोकतंत्र का जो ये मंदिर है सदन, इसका सबसे बड़ा प्रहरी है स्पीकर। आप प्रहरी को खड़ा होकर बोलते हैं कि सुनिए, आप जैसे चाहेंगे सदन वैसे नहीं चलेगा। और शर्म की बात है कि भाजपा जैसी पार्टी जो कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उन्होंने अपने स्पीकर के बचाव में कुछ नहीं कहा। आपको याद होगा विजय सिन्हा 2 दिन बाद दिल्ली गए थे, लेकिन कुछ मतलब नहीं निकला, उस पर कोई आदेश नहीं आया, भाजपा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लोगों ने थू थू किया, भाजपा के समर्थकों ने लिखा, विजय सिन्हा कुछ नहीं बोले, भाजपा कुछ नहीं बोली। और आज विजय सिन्हा अपने मन से एक आध दो लाए हैं डिसीजन, उत्कृष्ट विधायक वाला, और ये एक डिसीजन आया है कि विधायक लोग कार्यालय मिलेगा। इसको लेकर कहा जा रहा है कि नीतीश जी नाराज हैं। नीतीश जी वो आदमी हैं जो चाहते हैं कि उनके हिसाब से काम हो, और उनके हिसाब से काम 25 तक होता भी रहेगा, क्योंकि जिस दिन वो पलट गए खेल खत्म। मतलब जिस दिन तक उनके पास वो मैजिकल फिगर है कि जहां से इधर से उधर वो कर सकते हैं, तब तक उनको बर्दाश्त किया जाएगा। और लेकिन जैसे ही 2025 का चुनाव आएगा, हो सकता है उससे पहले, यानी चुनाव होने से पहले नीतीश कुमार को हटाया जाए, या फिर वही हाल हो जो कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने किया बीजेपी के साथ। भाजपा का प्लान ही यही है अंकित जी। भाजपा का प्लान ये है कि पहले नीतीश जी को कमजोर करिए। आप याद रखिए, कई लोग ये कहेंगे कि आरसीपी सिंह बहुत महत्वाकांक्षी हैं या बहुत तरह की बात है, लेकिन मत भूलिए कि आरसीपी सिंह एक आईएएस अफसर थे। आरसीपी सिंह ने नौकरी नीतीश कुमार के कहने पर छोड़ी। और अगर मेरा राजनीतिक समझ आप पूछिएगा तो हमको लगता है कि आरसीपी सिंह का जदयू से दूर होना और अलग होना नीतीश कुमार के लिए घाटे का बात है। आरसीपी सिंह सब मैनेज कर रहे थे, भाजपा ने उनको कमजोर कर दिया। भाजपा ने साथ दिया आरसीपी का, आरसीपी को लगा कि जदयू टिकट नहीं देगी तो भाजपा देगा, और नीतीश कुमार तो छोड़ ही दिए, भाजपा भी छोड़ दिया, आरसीपी खत्म। जब मौका आएगा तो आरसीपी सिंह को अपने में मिला सकती है भाजपा। वही बात, दिक्कत यही है। तो भाजपा धीरे धीरे नीतीश कुमार को कमजोर कर रही है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अभी उनके चरणों में भाजपा बिछी हुई है, और अभी उनके चरणों में तेजस्वी यादव भी बिछे हुए हैं। आप देखिएगा, वो कह रहे थे, तेजस्वी यादव के सारे विधायकों ने पोस्ट डाला है कि देखा आप लोगों ने, कोई भी समर्थन नहीं कर रहा है अग्निवीर का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तेजस्वी यादव भी नॉर्मल होकर बात कर रहे हैं, चाचा के लिए सॉफ्ट हार्टेड है, और भाजपा तो धर्मेंद्र प्रधान आकर कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता है नीतीश कुमार। तो मिला जुलाकर अंकित जी याद रखिए, नीतीश कुमार का इज्जत सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनके पास मैजिकल नंबर्स है। जिस दिन नंबर खत्म होगा वो निष्क्रिय होंगे, बात खत्म हो जाएगी। और अभी नीतीश कुमार पलटने के डर से, उनके डर से भाजपा बिछी हुई है और तेजस्वी यादव बिछे हुए हैं। आज से 2 दिन पहले की एक तस्वीर है जब राष्ट्रपति के नॉमिनेशन में खड़े थे और नरेंद्र मोदी जी ने सारे मंत्री, बहुत सारे मुख्यमंत्री के बीच से बुलाते हैं, ललन जी इधर आइए। उसको आप किस तरीके से देखते हैं कि जदयू का जो ओहदा है वो केंद्र में किस प्रकार से है, और नीतीश कुमार का हौवा कितना बड़ा है
भाजपा देखिए, के लिए? राजनीति में कोई ओहदा नहीं होता है। लाल कृष्ण आडवाणी का ओहदा था ना, खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अटल बिहारी वाजपेयी का ओहदा था ना, खत्म हुआ कि नहीं? बात यह है कि नीतीश कुमार की जरूरत है भाजपा को। और अब एक और बात, संदेश है, ये संदेश है आरसीपी सिंह को कि सुनिए बाबू, आप बहुत उछल रहे थे ना, हमारा नाम नीतीश कुमार है और हम जिसको चाहेंगे उसको प्रधानमंत्री लल्लन बाबू करके बुला देंगे। तो याद रखिए, राजनीति में कोई किसी का अपना नहीं है, एक बार में बदल जाता है आदमी। और ये सिर्फ आरसीपी सिंह को दिखाने के लिए, और ये नीतीश कुमार का शक्ति प्रदर्शन भी है, और इसीलिए भाजपा बिछी भी है। एक बार बोलेंगे बिहार सरकार खत्म। तो हम वीडियो के आखिरी पड़ाव पे पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे फिलहाल के दिनों में कि नीतीश कुमार के आगे बीजेपी पूरी तरीके से सरेंडर है। चाहे वो ललन सिंह को नीतीश कुमार के द्वारा प्यार से बुलाया जाना हो, एमएलसी के चुनाव में 2-2 सीट की भागीदारी करनी हो, जहां ये बात चल रही थी कि बीजेपी 3 सीट लेगी और जदयू 1 सीट लेगी, वहां 2-2 की बराबरी करना हो, या फिर जातीय जनगणना पे बीजेपी का बैकफुट पे आ जाना हो। ये सारे मसले बताते हैं कि नीतीश कुमार के आगे या तो किसी मजबूरी बस या फिर किसी स्ट्रेटजी बस भाजपा विवश है और पीछे है। हमारे साथ डिस्कशन में हमारे साथ प्रशांत राय मौजूद थे। मेरा नाम अंकित शर्मा है। ऐसे ही विशेष जानकारी और डिबेट के लिए आप देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया।